प्रिय युवकों, पिछले प्रकरण में निराशा के कारण और उसका निवारण समाधान करने के लिए चर्चा की। आगे भी निराशा के और दूसरे कारण हैं। आज के प्रकरण में उन पर चर्चा करेंगे और उनका क्या समाधान है, इस पर विचार करेंगे। अगला निराशा का कारण है जब कोई युवक प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार इंटरव्यू में सफल नहीं हो जाता तो उसके मन में हीनता की भावना, निराशा की भावना पैदा होती है। पहली बात तो क्या है कि प्रतियोगी परीक्षा में लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, जिनमें से कोई 1000 या उससे भी कम लोगों का चयन होता है। सभी व्यक्ति जीनियस नहीं हो सकते और कई बार तो एक आधे नंबर से भी व्यक्ति मेरिट माने से रह जाते हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप मंदबुद्धि हैं। उसके लिए दोबारा पुरुषार्थ करें, किसी योग्य व्यक्ति से मार्गदर्शन, ट्यूशन इत्यादि लें, अथवा और भी आपके जीवन में अनेक मार्ग हो सकते हैं। दूसरे कार्य में अपने भाग्य को आजमाएं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। अगला कारक है वो हीनता की भावना। जब आप परीक्षाओं में कम नंबर आते हैं, सफल नहीं हो पाते, तो हीनता की भावना आ जाती है, या आपसे कोई गलती हो गई है तो आपके मन में स्वयं उसके लिए पश्चाताप जैसी भावना पैदा हो जाती है, या दूसरे लोग आपका उपवास मजाक उड़ाते हैं, अथवा आप में किसी प्रकार का नशा करने का या कोई किसी प्रकार का दुर्व्यसन है, दूसरे लोग चर्चा करते हैं, तो हीनता की भावना आ जाती है। और उस समय में आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं दूध के नहाए हुए जिनसे कि भूलें नहीं होती हैं। आपको आगे बढ़ने का संकल्प करना है। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। पाँव मिले हैं चलने की खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरते चलते तारे चलते, चांद रात भरे चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। सबसे बड़ी बात है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से चाहे हम पीछे रह जाएं, लेकिन यदि हमारा मन मजबूत है, मन में संकल्प है कि मुझे इसमें पास होना है, आगे बढ़ना है, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। अगला जो निराश होने का कारण है
कोई बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं होता, आपने कोई बहुत बड़ा काम जो है उठा लिया है और वो पूरा नहीं होता तो निराशा होती है। देखो, इसका समाधान ये है कि बड़ा काम करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाओ। देखो कितने साधनों की आवश्यकता लगेगी, कितने सहायकों की आवश्यकता लगेगी, कितना समय लगेगा और मेरा सामर्थ्य कितना है। क्योंकि विचार करके कोई काम किया जाएगा तो वो पूरा होगा, तो इनके लिए पहले योजनाबद्ध तरीके से विचार कर लिया जाए बड़े काम को करने में। आगे कई बार व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को अपराधी समझने लगता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मैं सफल नहीं होता, और दूसरे लोग जो हैं वो थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पर आगे बढ़ जाते हैं, मेरे पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है। तो अपने आप ही अपराध की बहुत की भावना हो जाती है। कई बार माता पिता भी उसको कुछ तानाशाही करते हैं कि तुम इतना मेहनत करो, इतना आगे नहीं बढ़ रहे, ये हो, तो व्यक्ति फिर एकांतवासी हो जाता है और ये खतरनाक स्थिति है। उसमें कोई भी युवा जब अकेला रहने लग जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में विचार करना चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे भूल होती हैं, भूल सभी से होते आए, कौन है जिसने नहीं ठोकर खाई, भूलों से संभले जो मंजिल उसने पाई, भूलों से संभले जो मंजिल उसने पाई, हो समझौता गमों से कर लो कि जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ भी आते रहते हैं, कि मधुवन फिर भी खिलते हैं। अंतिम बात है कि जब आप सही बात करें और समर्थन लोग नहीं करते हैं तो आपके अंदर निराशा आती है। इसमें विचार करना चाहिए। कई बार जिन लोगों के सामने बात कर रहे हैं उनका अहम आड़े आ जाता है, वो कहता है कि ये छोटा मुंह बड़ी बात, ये बच्चा से हमारा मार्गदर्शन करेगा, तो वो सही मानते हुए भी समर्थन नहीं करते हैं। कुछ लोगों का सही बात करने पर स्वार्थ पूरा नहीं होता, वो विरोध करते हैं। तीसरी बात क्या है कि जिनका काम विरोध करना ही होता है वो करेंगे। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि गीता में कहा है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपनी सही बात का सबके सामने शिष्ट भाषा में रखो। हो सकता है कि विरोध करने वाले शांत मन से जब बैठे तो आपकी बात का समर्थन करें।